Assalamu alaikum student, this is Dr. Syed Shazad, Radiology 4th semester, lecture 09. Today our topic is introduction of fluorescence and fluorescence materials and purpose and method of using fluorescence screens and intensifying screens and their physical construction of their screens, cassettes and film holders and intensification factors which allow the physical construction of the screens and screen for the multi-section tomography, which is also important topic for you, and care and safety of screens and X-ray cassettes, which is also important topic for you. तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो फ्लोरेसेंस स्क्रीन्स पे या उसके मटेरियल्स पे या इंटेंसिफाई स्क्रीन्स पे उस पर हम बात करेंगे, उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है और ये मल्टी सेक्शन टेमोग्राफी क्या होती है, इस पे आज हमने डिटेल पे डिस्कस करना है, जो कि हमारा आज का नवा टॉपिक है। एक कोट है कि आई लाइक पीपल अंडर जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि आप सबको पता है कि अंडर जनरल एनेस्थीसिया लोग बहुत उल्टे उल्टे हरकत करते हैं, इस वजह से कोट है कि आई लाइक पीपल अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। अपना टॉपिक पे आते हैं कि फ्लोरेसेंस क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन। लुमिनेसेंस इज एमिशन ऑफ लाइट बाय द सब्सटेंस. It occurs when an electron returns to electronic ground state from excited state and loses their energy as a photon. क्या चीज़ है जो फ्लोरेसेंस होती है? लेमिसेंस एक किस्म का वो है जो उसमें क्या हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है जब एक सब्सटेंस से लाइट निकलती है, और ये क्यों किस तरीके से होती है आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा है, इसके साइड्स पे इस तरीके से होते हैं। ये क्यों होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं एक्साइटेड स्टेट से, तो वो क्या करता है अपनी एनर्जी लॉस करता है, उस वजह से क्या होते हैं इस तरह के फ्लोरेसेंस एक किस्म के लाइट्स आते हैं। फ्लोरेसेंस इसके 3 टाइप्स होते हैं, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉस्फोरेस्किन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कैमेलियन सीन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये किस्म के इसके टाइप्स होते हैं। इसका प्रिंसिपल किस तरीके से होता है? द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू द सिंगलेट स्टेट्स एंड ट्रिपल स्टेट्स। सिंगल स्टेट मतलब सिंगल, और सिंगल एक्साइटेड स्टेट वो ट्रिपल स्टेट एक किस्म के स्टेट्स होते हैं, जो कि सिंगल होता है, दूसरा एक्साइटेड होता है, दूसरा ट्रिपल स्टेट होता है। तो सिंगल स्टेट में क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर सिंगल स्पिन, ठीक है, वो सिंगल पेयर में होते हैं लेकिन सिंगल वो ट्रेवल करते हैं। सिंगल एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अपोजिशन में एक दूसरे के पोजीशन में स्पिन करते हैं। ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सेम स्पिन प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या कहते हैं उसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, जो कि फ्लोरेसेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं कुछ टाइप, जो स्ट्रोक फ्लोरेसेंस, एंटी स्ट्रोक फ्लोरेसेंस एंड रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। ये बेस करते हैं वेवलेंथ के, और जो इससे रेडिएशन इमिट करते हैं उसमें बेस करते हैं। जो स्ट्रोक फ्लोरेसेंस होता है ये वेवलेंथ पे मैटर करते हैं, उससे कितनी रेडिएशन इमिट होती है, कितनी अब्जॉर्ब होती है। एंटी स्ट्रोक जो उसका एंटी होगा, इसमें इसके जो रेडिएशन होंगे उसके वेवलेंथ जो होगा वो शॉर्टर होगा जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर रहा है। रेजोनेंस फ्लोरेसेंस इसका मतलब ये है कि व्हेन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। सेम यही चीज़ है। स्ट्रोक में क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा? वो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन से क्या होगा? लॉन्गर होगा। एंटी में उससे कम होगा। और रेजोनेंस में क्या होगा? रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में क्या होगा? वो बराबर होगा। तो इन तीनों में यही फ़र्क है, इसके ये टाइप्स में आते हैं। इसके मटेरियल किस तरीके से होते हैं? ये विजिबल या इनविजिबल लाइट के में होते हैं। जब इनसे जब लाइट पड़ती है शॉर्ट और वेवलेंथ इनका होता है, और ये सीज करते हैं कुछ इफेक्ट्स को एक्साइटमेंट स्टेट में। जब ये इसे रिमूव कर लेते हैं तो फिर ये अपनी लाइट्स ख़त्म कर लेते हैं। ये पिगमेंट्स होते हैं कि जो डे लाइट में या वाइट या लाइट कलर में होते हैं, जो कि एक्साइटेशन करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ साथ, या इरिटेट करते हैं कुछ इंटेंसिव फ्लोरेसेंस कलर के साथ। और ये पेंट में भी यूज़ हो सकते हैं, इंक्स या मिक्स मोल्डिंग और कास्टिंग मटेरियल्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, उसके लिए भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी? एन इंटेंसिफाइड स्क्रीन इज अ प्लास्टिक शीट कोटेड विद अ फ्लोरेसेंट मटेरियल कॉल्ड फास्फोरस। और जो फास्फोरस होता है वो कन्वर्ट को क्या करता है? वो फोटॉन को लाइट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इंटेंसिफाइड स्क्रीन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो कंसिस्ट करता है पॉलिस्टर्स या सेलुलोज ट्रांसजेट्स, उस पर वो करता है। ये रेडियोग्राफिक फिल्म्स होती हैं इसमें, जो कि रेडियो पेरेंट होता है या केमिकल इनर्ट होता है।
दूसरी जो चीज़ है, इसमें कंबाइन कैरेक्टर्स ऑफ टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 5 जो चीज़ है, ये कर्व में नहीं होते, डिस्कलर्ड, ये कलर के साथ डिस्कलर्ड नहीं होते। और ये क्या कहता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बाउंस लाइट, वो क्या करता है, लाइट को बाउंस कर देता है, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बने होते हैं इसके लेयर्स। और ये क्या करता है, इमेज की फॉर्मेशन करता है। कैसेट्स क्या चीज़ होती हैं, ये एक फ्लैट लाइट टाइटन कंटेनर होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा फिल्म प्लेस्ड होते हैं, किसके लिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन की एक्सपोजर्स के लिए। और इसको लीड लगे होते हैं जो कि स्कैटर्ड क्या करते हैं, स्कैटर्ड रेडिएशन को बैकअप करते हैं, उसके इफेक्ट्स को बैक करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फिल्म्स होते हैं, इसमें ये लाइट को एक्सक्लूड करता है। दूसरी जो चीज़ है ये कि फ़िल्म को इनक्लोज करता है, यूनिफॉर्म कंटेक्ट करवाता है, और ये इंटेंसिफाई स्क्रीन की फ़िज़िकल डैमेज को भी बचाता होता है। अब इसकी केयर किस तरीके से करेंगे, ये हम ट्रीट करते हैं विद ए केयर एक्सरे कैसेट। और दूसरी ये चीज़ है कि हम अवॉइड करेंगे रफ़ हैंडलिंग से इसको। दूसरी जो चीज़ है, हम कोई मार्क इस पे नहीं लगाएंगे कैसेट पे। और हम ये इसमें ये भी होगा कि रेडियोग्राफिक जो फॉल्ट्स होंगे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे टाइम पे। किसी किस्म के क्रैक्स हो वगैरह जो भी हो, लीक्स हो, लाइट लीक्स हो, उन सब को हम क्या करते हैं, इंडिकेट करेंगे। और स्टिकर भी प्लेस, कोई स्टिकर आउटसाइड दी वो उस पर स्टिकर करेंगे जो कि उसके लिए स्पीड के कैसेट के लिए यूज़ होता है। अब इंटेंसिफाई स्क्रीन की केयर किस तरीके से हम करेंगे, ये स्क्रीन जो होते हैं बहुत जल्दी इसको नुकसान पहुंचता है, इसीलिए डैमेज हो जाते हैं। तो इसका जो फ्लोरेसेंट इमल्जन होगा वो इससे ज़रूर इफेक्ट होता है, जो कि एक्टिव सरफेस पे होता है। इसलिए इसको सॉइली या स्लफली वो यूज़ करें, और आप इसको क्लीन रखा करें फोटान से, ताकि लाइट फोटान से प्रिवेंटेड हो। और creating image in a screen area with a parallel flare for reaching the screen and creating an image and the screen that will be area will be clear। अगर इस पर कोई डर्ट वगैरह हो, कोई हाई स्पॉट हो तो उसको साफ़ करें। और दूसरी जो चीज़ है कि सलूशन उसके लिए डैम क्लॉथ होती है, रफ जेंट, उसको फिर आप रफली उसको साफ़ किया करें। कैसेट को जो होता है वो जेलेटिन से उसके सरफेस को साफ़ किया करे, कोई स्टिकी चीज़ ना रहने दे उस पर। और अगर डर्ट हो उस पर तो वो भी वहाँ से उसको हटा दें। मल्टी सेक्शन टेमोग्राफी कैसेट क्या होता है, यह एक स्पेशल टाइप कैसेट होता है जो कि मल्टी सेक्शन टेमोग्राफी के लिए यूज़ होता है, जिसमें 3 से 7 फिल्म उसमें क्या हो सकते हैं, होल्ड हो सकते हैं। इसका स्पेसर क्या होता है कि 5 से 10 तक mm तक ये थिक होता है, और रेडियोक्लूशन फॉर्म से ये मिलके बना होता है। और ये इसका सेक्शन थिकनेस जो होता है वो डिपेंड करता है स्पेसर पे, जितना उसमें स्पेस होता है। बेसिक प्रिंसिपल टेमोग्राफी की क्या होगी, ये स्क्वैमस मूवमेंट होती है इसमें, जिसमें 2 या 3 इस तरह के क्या करते हैं, पेशेंट पे हम एक्सरेज वो करते हैं, जिसमें वाइल मूवमेंट ओनली वन थिंग इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ फुलक्रम पॉइंट ऑफ द टेमोग्राफिक मूवमेंट, द प्लेन इन विच पोसेस द पॉइंट विल डेमोन्स्ट्रेटेड। It also result a blurring of an image that a structure will above or below the plane। वाइड एंगल टेमोग्राफी क्या होती है, वाइड एंगल टेमोग्राफी इसलिए होती है कि हम वाइड एंगल के लिए अगर एक चीज़ की स्लाइस को या उसकी वाइड उसके देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए वाइड एंगल टेमोग्राफी यूज़ करते हैं। और इस पिक्चर की वाइड एंगल को टेक्निक्स को हम क्या करते हैं, उसको शार्पन करने के लिए वाइड एंगल टेमोग्राफी यूज़ करते हैं। इसके पर्पसेस क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑरल व्यूज़ के लिए यूज़ होता है, पेनोरामिक स्कैटोग्राफिक या TMJ जो जॉइंट होता है उसकी इमेजिंग के लिए यूज़ होता है। ये मैन्युफैक्चर होता है डाइस के साथ और एब्जॉर्ब स्पेसिफिकली वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स। दूसरी जो चीज़ है इसमें कि ये इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एन इमेज डिटेल ऑफ नॉन स्क्रीन फिल्म्स, स्क्रीन्स आर ऑलवेज यूज विद कंबाइंड विद इंटेंसिफाइड स्क्रीन्स, or it will be produced will the patient receiving at much lower dose radiations। और लास्ट नंबर जो है वेरी सेंसिटिव टू बोथ एक्सरेज फोटॉन्स एंड लाइट फोटॉन्स, बट मच मोर सेंसिटिव टू दी लाइट फोटॉन्स। इसकी ये पर्पसेस होते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को मेरे यहाँ के लेक्चर की समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे इस पर Gmail करें dr.z.sayyed.733@gmail.com। इस पर मुझे Gmail करें और आपके नोट्स आपको इंशाल्लाह इस ईमेल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो फोकल फिल्म की डिस्टेंस कितनी होती है, स्पीड की फिल्म की स्पीड्स कितनी होती है, उसके स्क्रीन की स्पीड कितनी होती है,
और उसकी लेबलिंग के कौन से मेथड्स होते हैं, कौन से केमिकल यूज़ होते हैं फ़िल्म की डेवलपमेंट के लिए, और डिफेक्ट्स उन फिल्म में क्या आते हैं, ये सारा का सारा नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।